नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आज जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज की 71 पंचायतों में से ग्राम पंचायत गौहरगंज में पहला शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाना है, जिसमें 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच सभी 71 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है, जो हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन प्राप्त करने और पात्र व्यक्तियों को 100% लाभ दिए जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्राम गौहरगंज में आयोजित आज के शिविर में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी खंड स्तरीय अधिकारीगण द्वारा दी गई है, ताकि इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हो। आज के शिविर में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के 236 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा अतिशीघ्र किया जाएगा। शिविर में पास की ग्राम पंचायतें अमोदा और नयापुरा सोडरपुर के हितग्राही भी शामिल हुए। शिविर में मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया उद्बोधन भी बड़ी एलईडी पर आम जनता को दिखाया गया और सुनाया भी गया। जन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि आज से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 14 विभागों की 34 योजनाएं हैं, जिनमें हमने 100% सैचुरेशन लक्ष्य लिया है। अर्थात इन योजनाओं में जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उस प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उस योजना का हमको लाभ देना है। इसके लिए हमने सर्वे दल बनाए हुए हैं, जो हमारे सर्वे दल ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत वार ग्राम वार जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड वार जा रहे हैं और हितग्राहियों का चयन करके जो भी योजना के पात्र हितग्राही उनको हम लाभ दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है, इसके कार्यक्रम के साथ में शुभारंभ के साथ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर किया गया है, आज किया गया। इसके बाद हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, उनको कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किए गए हैं। मैं ग्राम बैजलपुर से पार्वती लोधी, नयापुरा सोडरपुर पंचायत से हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या मेन प्रॉब्लम तो ये है कि गांव में सड़क योजना लागू नहीं हुई अभी, और नल जल योजना, जो अभी पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही, बारिश में ये दिक्कत हो रही है, तो आगे चल के तो बहुत होती है सर। सर, मैंने सीओ सर से लेटर दिया है सर, लिखित में। और सर, आवास योजना की योजनाएं भी अभी लागू नहीं हुई हैं, और जो अभी तो गांव 19वीं सदी में जी रहा है सर। अभी शौचालय 90% लोग यूज़ नहीं करते हैं गांव में। मेन प्रॉब्लम तो यही है सर। बाकी प्रॉब्लम्स तो और हैं, बट इनका निवारण हो इसके आगे फिर। धन्यवाद। पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए श्यामपुर तहसील के ग्राम चांदबद जागीर में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाओं से अवगत कराया। शिविर में नायब तहसीलदार ज्योति पटेल ने लोगों की समस्या सुनी और शासन की योजना के पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरवाए, लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर में बीपीएल कार्ड के 14 प्रधानमंत्री आवास के 15 अन्य समस्या के फॉर्म, कुल 66 आवेदन भरे गए। और आप लोगों को सभी जितने भी गांव के लोग हैं, सभी को अंदर बुला लो। कौन बोला? और तो बोला। ये कुर्सी पर जाओ। मौजा हैबतपुर, मालदेपुर, परसी पट्टी, खाप हैबतपुर, खोरी पाकड़, खाप सैफरुद्दीनपुर, देवरिया खुर्द, सैफरुद्दीन उर्फ मुबारकपुर, खाप नसीराबाद, दरामपुर, सागरपाली, बलिया तहसील और जिला बलिया के किसानों ने आज सोमवार को जिलाधिकारी को पत्र रख दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध भी नहीं करेंगे और ना ही कोई बाधा पहुँचाएंगे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का विरोधी नहीं है, लेकिन जैसा कि पूर्व में साथियों ने बताया, हम लोगों की मांग तो ये है कि जो वर्तमान में समस्या है, 2-3 बिंदुओं पर समस्या है। एक तो लेखपाल या अधिकारी मौके पर जाकर के सभी गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, शराकत खाता है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा है कि किसकी कितनी ज़मीन जा रही है, क्या किस हेक्टेयर में आप हमारी ज़मीन को खरीद रहे हैं, इसका कोई लिखित नहीं मिल रहा है। जैसे कि उदाहरण में आपको एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि जैसे सरफुद्दीनपुर मौजा है, उसमें आज से 2-3 बरस पहले 2.5 लाख रुपये कट्ठा के हिसाब से रजिस्ट्री हुई है, और वर्तमान में सरकार ने जो 4 गुना उसकी मालियत तय किया है सर्किल रेट के हिसाब से, उसमें मात्र 2 लाख रुपये कट्ठा आ रहा है। किसान ठगा जा रहा है, तो आप हमको 4 गुना कहाँ दे रहे हैं? जब हम उसमें हमको जब 8 लाख रुपये कट्ठा मिलेगा तब जाकर। मुबारकपुर खोरी पाकर का रहने वाला हूँ।
किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में इतनी सारी भारी संख्या में क्यों हाँ, पहुंचे? इसलिए आए हैं हम लोग कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो बनाई जा रही है उसके लिए ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए हमारे यहाँ लेखपाल गए थे, लेकिन स्थिति ये है कि अब तक क्या रेट तय किया गया है वह रेट जो है सरकारी स्तर पर खुलासा नहीं किया जा रहा है। कह दिया जा रहा है जबान से कि 40 लाख रुपया तय किया गया, वह 40 लाख रुपया भी लिख करके नहीं दिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो मार्केट रेट है जिसमें 5 लाख 7 लाख रुपए बिका हुआ है, बिकी हुई है ज़मीन, और उस ज़मीन को भी ये 40 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से लेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन का लूट हो रहा है और यह लूट हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे उसमें एक उदाहरण हो बताइए। सफदीनपुर अब देखिए, सफदीनपुर उर्फ मुबारकपुर मौजा जो है पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की मूर्ति का अनावरण किया। आचार्य महामंडेश्वर स्वामी अवधेशानंद और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन मौजूद रहे। सीएम महाकाल मंदिर दर्शन और कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री समन्वय निलियम लोकार्पण महोत्सव में शामिल हुए। आमतौर पर बताए जाते हैं ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इस समय खाद्य की किल्लत बनी हुई है। केलारस में करीबन 12 दिन से माकपा पार्टी का आंदोलन भी चल रहा है। आज केलारस तहसील में माकपा पार्टी ने पहुंचकर मुख्यमंत्री और जिलाधीश के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की समस्या जैसे अवैध बिजली बिल, आवारा पशुओं, खाद्य व्यवस्था, शक्कर कारखाना को चालू कराने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। माकपा पार्टी के वरिष्ठ नेता गयाराम धाकड़ ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे आंदोलन करेंगे। गयाराम सिंह धाकड़, मध्य प्रदेश किसान सभा का जिला उपाध्यक्ष, और ये हमारा 12 तारीख से आंदोलन चल रहा है। खाद की जो कालाबाजारी हो रही है जिससे किसान परेशान है, बिजली की लूट हो रही है, फर्जी बिल भेजे जा रहे हैं, आवारा पशुओं से हमारे किसानों के खेत उजड़ रहे हैं और समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं तोला जा रहा है और शक्कर कारखाने की चालू कराने की मांग को लेके ये तमाम मांगे हैं। इन मांगों को लेके हमारा 7 दिन तक धरना चला है। आज किसके नाम से ज्ञापन दिया है? आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, और अगर हमारी इन मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो 30 तारीख को जिलाधीश कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब्दुल्लागंज आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर अध्यापक शिक्षकों की पेंशन बहाली, कमोन्नति सहित 6 सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई अब्दुल्लागंज की हड़ताल धरना आज 7वें दिन भी जारी है। ब्लॉक के लगभग 550 शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कई स्कूलों में ताले लग गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण होना चाहिए। क्या मांगे? हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाल करना। क्या है ये पुरानी पेंशन? और आप लोगों को हमें पुरानी पेंशन जो कि पुराने हमारे जो साथी शिक्षक हैं उनको दी जाती है ओपीएस ओल्ड पेंशन, और हम लोगों को नई न्यू पेंशन स्कीम दी जाती है जिसको कि हम एनपीएस बोलते हैं। और यदि हम और ये धरने पे यहाँ बैठे हैं, हमारी 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली की है, और इस मांग को पूरा करने के लिए हम दिनांक 13 सितंबर से लगातार तालाबंद हड़ताल पे हैं। हम यहाँ पर करीब 250 से 300 शिक्षक रोज एकत्र होते हैं, और लगभग हमारे अब्दुल्लागंज विकासखंड के 700 शिक्षक हमारे हड़ताल में हमारा तालाबंद कर समर्थन कर रहे हैं। अभी तक आपने प्रशासनिक तौर पे कहाँ ज्ञापित किया है, कहाँ आपने विरोध किया है? मैं मोहन राजपूत, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल्लागंज। विगत 13 तारीख से हम पूरे प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन। और हमें हड़ताल का रास्ता इसलिए अपनाना पड़ा है कि 13 तारीख विगत 3-4 साल से हम ज्ञापन रैली दे रहे, शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और विगत 13 तारीख को राजधानी में भी पूरे प्रदेश के शिक्षक इकट्ठे हुए थे, लेकिन शासन ने हमें वहां बैठने की अनुमति नहीं दी, हमारी बात नहीं सुनी। तो हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय भरत पटेल जी ने पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया है। और हेलो, आप? हाँ जी जी राठौरिया जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आपको
जी नमस्कार, मैं अब्दुल्लागंज से स्वदेश न्यूज से सत्येंद्र पांडे बात कर रहा था, रायसेन जिले के। जी पांडे जी बताइए। राठौरिया जी, ये अब्दुल्लागंज में जनपद पंचायत के सामने अध्यापक शिक्षक संघ जो है, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के लोग जो हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो आपको जानकारी है इसकी? हाँ, सब लोग जानकारी वरिष्ठ कार्यालय तक जानकारी भेज दी है, आज भी भेज दी है कि जो लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं उनके विरुद्ध का। हाँ, तो वरिष्ठ कार्यालय से इनके विरुद्ध अपने नोटिस भी दे दिए हैं अपने स्तर के, और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, उसके लिए अभी जानकारी भेज दी है मैंने आज। अच्छा, आपने जानकारी भेज दी है। तो शासन स्तर पे इनकी जो मांगे हैं, इसकी कुछ सुनवाई का या इसके निराकरण के बारे में कोई प्रशासनिक स्तर पे कोई समाधान निकल रहा है इसका? पांडे जी, अब ये वरिष्ठ कार्यालय के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय अपने निर्णय लेना चाहे, जो निर्णय लेना हो वरिष्ठ कार्यालय का काम है ना। अब वो शासन स्तर का और विभागीय स्तर वरिष्ठ कार्यालय का काम है, वो उसका निर्णय है। तो मेरा मौलिक प्रश्न एक ये भी था कि अगर इस क्रियाविधि से, धरने से जो बच्चों के साथ नुकसान हो रहा है या शालाओं का जो नुकसान हो रहा है, जो पूरे आपका जो शासकीय कैलेंडर होता है शिक्षा का, उसमें नुकसान हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? देखिए, इसकी पूर्ति के लिए जब ये स्ट्राइक पे आएंगे, वो तो शिक्षक तो जो है जो स्कूल में है वो उस पूर्ति को करेंगे, और जो लोग जा रहे हैं वो उनका दायित्व है उनका, है ना। तो वो भी उनसे पूरा करवाएगा। भाई अभी ठीक है, हमेशा के लिए ठीक है, कितने दिन तक स्ट्राइक कर रहा है उस दिन की उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, है ना। और जो रह जाएगा सिर्फ वो स्कूल के टीचर अपने स्तर से, प्राइमरी का है तो प्राइमरी माध्यमिक में इतने शिक्षक को कोई भी इसको पूर्ति कराए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। सलीमाबाद थाना अंतर्गत ग्राम सरसवाही में पानुमरिया निवासी शेख जमील और पिता मोहम्मद शकील ने आरोप लगाया अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर। इनका कहना है कि 2016 में बेटी निकाह सरसवाही निवासी शब्दर अली उर्फ सोनू के साथ हुआ था और लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित और मारपीट कर दहेज में मोटरसाइकिल और रुपयों की मांग होती रही। चूँकि हम गरीब निर्धन हैं, बस में क्लीनर का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर गुजारा करते हैं। अपनी बेटी के ससुराल पक्ष की मांग पूरी कर पाने में असमर्थ थे। दिनांक 15 सितंबर को खबर मिल रही है कि बेटी के साथ मारपीट कर दामाद उसकी मां ने मिलकर किया। हम सरसवाही जाकर मेरे द्वारा मिन्नत कर बेटी के साथ मारपीट न करने की बात कही गई। 16 सितंबर को सुबह खबर मिली कि बेटी रेलवे ट्रैक पर मरी हुई पड़ी है, जिस पर सलीमाबाद पुलिस द्वारा इस मामले में हिला हवाली की जा रही है। कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर अपनी वेदना और हमारी बेटी की हत्या की गई है, जिसकी उचित जाँच करने की मांग की है। अपने शिकायत पत्र को एसपी मनोज केडिया को सौंपा और न्याय की गुहार लगाई गई है। के पास क्यों आए आप कटनी में? अब हम आए कि हमको लड़की की न्याय चाहिए। क्या हो गया रहा लड़की के साथ? उसको मार के फेंक दिया गया है। कहाँ? रेलवे वो में पटली में। किसने फेंका रहा? वो सोनू का ना, सोनू ना है ना, साबिर। सोनू लड़की का पति है? पति है। सहमति है। कितने महीने पहले शादी की थी? वो तो 4 साल हो गए। तो क्या वो दहेज वहेज की मांग भी करता था क्या? लोग जिस संबंध में आई हैं, क्या मांग थी और किस लिए आई हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं साहब कि हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी को ताड़ना करके उनने मार डाला, और हम ये चाहते हैं कि हत्यारा बाहर घूम रहा है खुलेआम, उसको सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो हमारा कहना है कि उम्र कैद दी जाए, क्योंकि हर बेटी को अगर ऐसा होगा तो फिर बेटी दुनिया में जी नहीं पाएगी, सुरक्षा नहीं है बेटी। अगर ससुराल वाले इस तरीके की ताड़ना करते तो आज हमारी भी बेटी है, आपकी भी। जो ग्रामीण जन आए थे, जिस संबंध में आपको एक आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, क्या मांग थी इनकी? थाना सिमनाबाद क्षेत्र में 3 दिन पहले रेशमा बी नाम की एक नवविवाहिता लड़की की मृत्यु हुई है। ट्रेन की पटरियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी। सिमनाबाद थाने में उसका नवविवाहिता मर्ग पंजीबद्ध किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। अब उसकी जांच हम एसडीओपी सिमनाबाद को दे रहे हैं। एसडीओपी सिमनाबाद को से चर्चा हो गई है कि वो इसकी घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेंगे। जांच के उपरांत जो भी आज यादव महासभा और अखिल भारतीय ओबीसी के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि मंडला जिले में यादव महासभा के सदस्य विकास यादव पर प्राण घातक हमला किया गया था। हमला करने वाले सभी अपराधी जबलपुर के हैं और उन पर कई अपराध दर्ज हैं। सभी अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जो हमारी ओबीसी की कौम के हमारे विकास यादव जी हैं, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूं और उस घटना की घोर निंदा करता हूं। और जो पनागर में मंडला जिले के अंतर्गत विकास यादव जो हमारा यादव युवा साथी है, उसके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं और उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सलीमनाबाद में वृक्षारोपण करते हुए एक नई मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर ममता सकुल स्तरीय संगठन की लगभग 400 महिलाओं ने 400 वृक्षों का रोपण किया और उन वृक्षों को संरक्षित करने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही शुद्ध पर्यावरण स्थापित करने की एक मिसाल भी पेश की गई है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद श्योरपुर में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे प्रसारण के दौरान सभी महिलाओं ने विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी बड़े ही ध्यान से सुना और महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई। प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव के अवसर पर आजीविका मिशन की महिलाओं को एकत्रित कर से जिले श्योरपुर में कार्यक्रम रखा गया है। उनकी स्व सहायता समूह से गतिविधि की चर्चा करने हेतु उसी का प्रसारण देखने के लिए ममता CLF सलीमनाबाद में हम लोग सभी ग्रामों के ग्राम संगठन को सूचना देकर यहाँ एकत्रित किए गए हैं और वृक्षारोपण का भी कार्य यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कराया गया है। आज लगभग कितने वृक्ष आप लोगों ने लगाए? आज 200 करीब। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी महिलाएं उपस्थित हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्व सहायता समूहों का संबोधन किया जा रहा है, जिसमें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनका एक कार्यक्रम था, जिसे सुनने के लिए विभिन्न माध्यमों से सुनने के लिए यहाँ सभी दीदियों को हमें निर्देश दिए थे कि कैसे ही और भी दीदियाँ अपनी अपनी सफलता की कहानी सुनाएंगी, तो उस सफलता कहानी सुनकर के अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं ये सुनाने के लिए हमें यहाँ खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।